तो बाहर ही खड़े रहे, भीतर भेजा पांचाली को। कौन? भगवान ने। पांचाली अर्थात द्रौपदी को। यतिवर बाबा के चरणों में जाकर अपना मस्तक रख दो, प्रणाम कर लेना। कब? अर्धरात्रि की बेला में भीष्म की लगी समाधि थी, मन प्रभु चरणों में लगा हुआ, उस जगह न कोई व्याधा थी, कोई चिंता की बात नहीं थी। कृष्णा ने जाकर सिर रखा चरणों में भीष्म पितामह के। द्रौपदी का एक नाम कृष्णा भी है क्योंकि वो कृष्ण की सखी है। चरणों में कौन झुका देखूं, बाबा भीष्म एकदम चौंके। देखा एक सौभाग्यवती नारी चरणों में शीश झुकाती है, उसके तन की रंगी साड़ी सधवापन को दर्शाती है। स्वरूप से साड़ी से ऐसा लग रहा है ये तो कोई सौभाग्यवती स्त्री है। और सौभाग्यवती स्त्री को तो एक ही आशीर्वाद देना चाहिए ना, सौभाग्यवती भव। आशीर्वाद दे दिया। आशीर्वाद मुख से निकला, सौभाग्यवती भव हो बेटी, और तेरे हाथों की मेहंदी का ना रंग कभी छूटे बेटी। सौभाग्य तुम्हारा अचल रहे, सिंदूर से मांग न खाली हो, वर देता हूं तुमको बेटी, तुम वीर कुमारों वाली। आशीर्वाद दे दिया, कभी कुछ ना हो। सुनकर कृष्णा ने तुरंत कहा, बाबा ये क्या बतलाते हो? कल और आज कुछ और कहा, तुम सत्यव्रती कहलाते हो। भीष्म पितामह की माता का नाम सत्यवती। अपने आप को सत्यवती कहते, और कल तुमने जो रण में कह दिया था कि 5 में से 1 मर जाएगा, बाबा यदि 5 में से 1 मर गया तो क्या मैं विधवा नहीं होंगी? मेहंदी का रंग तो रहने दो, साड़ी का रंग उड़ाओ ना, सिंदूर जो मेरी मांग का है बाणों से उसे छुटाओ ना। मेरे 5 पतियों में से यदि 1 भी मारा जाएगा, आशीर्वाद तेरा बाबा क्या खाली नहीं जाएगा? झूठा हो जाएगा आशीर्वाद यदि 1 भी मर गया तो। भीष्म पितामह तो एकदम से चौंक गए, ये क्या हो गया मुझसे आज? कल मैंने कुछ और कहा, आज कुछ और कहा। तब आया होश पितामह को, हाथों से माला छूट गई, मन प्रभु चरणों में लगा हुआ, चित्तचोर समाधि टूट गई, खड़े हो गए और कहते हैं, बेटी मैं जानता हूं आज जो कुछ भी हो रहा है कोई छलिया है। बोले बेटी इन प्रश्नों का उत्तर पीछे दे पाऊंगा, तेरे सुहाग का निर्णय भी मैं पीछे ही करवाऊंगा। एक बात खटकती है मन में, हैरान है जिसने कर डाला, बतला बेटी वह कहां छिपा इस जगह तुझे लाने वाला। तुझे किसने लाया है तू बता, कहां खड़ा? बेटी तूने तो मेरे कुल को इतना पवित्र कर डाला है, और पहरा देता होगा तेरा जो विश्व रचाने वाला है। कुछ साधारण नहीं होगा जिसने इतनी बड़ी बड़ी चाल चली, नीतियां चली। बूढ़ा होने को आया है। भगवान द्वारकाधीश के लिए कहते हैं कि अब तो बूढ़ा होने वाला है। वो बूढ़ा होने को आया है, पर अब भी गई नहीं चोरी, नित नई नीतियां चलता है, तुमसे चोरी मुझसे चोरी। भीष्म पितामह बाहर गए, और बाहर आकर के क्या देखते हैं? बाहर आकर के देखा तो ड्योढ़ी का दृश्य निराला था, और पीतांबर का घूंघट ओढ़े वो खड़े बांसुरी वाला था। चरणों से जाकर लिपट गए, छलिया चलने को आया है, भक्तों की रक्षा करने को दासी का वेश बनाया है। कहते हैं द्रौपदी का जूता था पीतांबर के कोने में, और मैं करुणा का भार लिए और लगे पितामह रोने में। देखने लगे कैसा परमात्मा है, अपने भक्तों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। भगवान की उस करुणा को देख करके भीष्म पितामह रोने लगे और कहते हैं, पुत्री तू तो अब निश्चिंत हो जा, तेरे पतियों को मैं क्या अब तो यमराज भी नहीं ले जा सकता, क्योंकि हे द्रुपद सुता मेरी बेटी, अब जाओ विजय तुम्हारी है। पतियों का बाल न बांका होगा, क्योंकि रक्षक कृष्ण मुरारी है, क्योंकि रक्षक कृष्ण मुरारी है। अब कोई मारने वाला नहीं है।